वख्तिलाफ़ लैल व नहार, और दिन और रात के आने जाने में हमारी निशानियाँ हैं। वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहरे बिमा यनफ़उन्नास, और सुनो समंदरों के सीने चीर कर चलने वाली कश्तियों में हमारी निशानियाँ हैं। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाए मिन माइन, और देखो तो सही कि किस तरीके से हमने आसमान से पानी बरसाया, तो इस बरसते हुए पानी में हमारी निशानियाँ हैं। फ़अहया बिहिल अर्ज़ा बाद मौतिहा, और सुनो ये ज़मीन मुर्दा थी, ये मट्टी मुर्दा थी, हमने आसमान से पानी बरसाया, जब पानी बरसाया तो ये मुर्दा ज़मीन मुर्दा मट्टी जिंदा हो गई। तो मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियाँ हैं, मौत के बाद जिंदगी में हमारी निशानियाँ हैं। वह बस्सा फीहा मिन कुल्ले दाब्बतिन, और जब ये मुर्दा ज़मीन मुर्दा मट्टी जिंदा हो गई तो हमने तरह तरह के जानदार इस ज़मीन पर फैला दिए। ये फैले हुए जानदार हमारी निशानियाँ हैं। वह तसरीफ़ रोया है, और देखते क्यों नहीं कि यह हवा कभी आगे चलती है, कभी पीछे चलती है, कभी दाहिने चलती है, कभी बाएं चलती है, तो हवा की हिलजुल में और हवा के हेर फेर में हमारी निशानियाँ हैं। हवा के हिलजुल में और हवा के हेर फेर में हमारी निशानियाँ हैं। वह बस्सा फीहा मिन कुल्ले दाब्बतिन व तसरीफ़ रियाह व सहाबिल मुसख्खरे बैन समाए वल अर्ज़ लआयातिन लिक़ौम याक़िलून, और देखो तो सही कि किस तरीके से हमने ज़मीन और आसमान के दरमियान बादलों को मुसख्खर कर दिया। अब ये बादल गरजेगा तो इज़्न इलाही से, चलेगा तो इज़्न इलाही से, बरसेगा तो इज़्न इलाही से। तो हमने इनमें निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए, अहमकों के लिए नहीं। इन्ना फी ज़ालिका लाआयातिन लिक़ौम याक़िलून, हमने इनमें निशानियां रखी हैं अक्ल वालों के लिए, नादानों के लिए नहीं। दोनों आयतों का तर्जुमा मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। मैं रुकूंगा पहली आयत पे, उसके बाद हम आएंगे दूसरी आयत पे। पहली आयत, कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है ना। अब रुको थोड़ा सा पहली आयत पे। वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम्हारा अल्लाह बस एक अल्लाह है, ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। हुवर रहमानुर रहीम, हुआ के माने वो, हुआ के माने वो, हुवर रहमानुर रहीम, वो अल्लाह रहमान है रहीम है। तो हुआ के माने क्या है भाई? हुआ के माने ये बच्चा, हुआ के माने वो। अब एक ऐसी आयत पढ़ूं जिसमें ये हुआ होगा, सबको याद होगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु, याद है ये बच्चा, याद है? बोलो कुल हुवल्लाहु, कुल हबीब इनसे कह दो, अल्लाह मोहम्मद से कह रहा है कुल, इनसे कहो, इनसे कह दो, क्या कह दो? हुवल्लाहु अहद, कि वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह, हुआ के माने वो अल्लाह एक है, कुल के माने कह दो। तो अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से कह रहा है मेरे मोहम्मद कुल इनसे कह दो कि वो अल्लाह एक है। तो ये जो कुल है ना मेरे मोहम्मद, इनसे कहो कुल, इस कुल का ताल्लुक है मोहम्मद रसूलुल्लाह से, ठीक। और पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को क्या देना है कि वो अल्लाह एक है। ये बात पहुंची? ये बात पहुंची? नहीं पहुंची, अल्फाज बदल रहा हूं। कुल के माने कहो, इनसे कह दो, कुल के माने कहो। ये इधर बच्चा बैठा है, उधर बीच में एक बच्चा बैठा है, वो पीछे भी एक बच्चा बैठा है। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, कुल के माने कहो, है ना। अब मैं बच्चों से कह रहा हूँ कहो बेटा अलिफ, कहो बेटा, कुल के माने कहो, कहो बेटा अलिफ। तो इन्हें बच्चों को क्या कहना चाहिए? अलिफ। और अगर ये पलट के मुझसे कह दे कहो बेटा अलिफ, तो मसला नाजुक हो जाएगा ना। मैंने बच्चों से कहा कहो बेटा अलिफ, तो मेरी सूरत देखे कहे कहो बेटा अलिफ, मैंने फिर कहा कहो बेटा अलिफ, वो फिर मुझे देखा कहे कहो बेटा अलिफ। भाई कहो बेटा का ताल्लुक मुझसे है, बच्चों को फकत अलिफ कहना है ना। ये जो कुल है ना, कुल मैंने मोहम्मद इनसे कह दो, इस कुल का ताल्लुक है मोहम्मद से। पैगाम क्या देना है? वो अल्लाह, कि वो अल्लाह एक है। लेकिन कितना अमानतदार नबी है जो अपनी मर्जी से कुरान के कुल को भी नहीं हटाता, तो क्या दीन को तुम्हारी मर्जी पे छोड़ के चला जाएगा?
पहुंच गई बात? ये बच्चे तक पहुंची बात? पहुंची ये बात? नहीं पहुंची? मुश्किल तो नहीं है ना? हाँ, रुक जाओ, रोकूंगा अभी। यहाँ पे जाना आगे है, लेकिन यहाँ पे जरा सा दो चार बातें सुनते जाओ, फिर मैं आगे लेके जाऊंगा। कुल, इनसे कह दो हुआ वो अल्लाह, अल्लाह अहद एक। कुल हुवा अल्लाह अहद। हबीब इनसे कह दो कि वो अल्लाह, वो अल्लाह एक है। ये वो अल्लाह कौन है? कुल, इनसे कह दो हुवा अल्लाह अहद कि वो अल्लाह एक। ये वो अल्लाह कौन है? वो अल्लाह है ना? और आसान करूंगा जरा सा। अब ठीक है, मुश्किल बात है, मुश्किल बात है, और मुश्किल बातें मुश्किल कुशा के मानने वालों से ना करूं तो किनसे करूं, है ना? और तारीख हमें यही बताती है दोस्तों कि मुश्किलात में उसे पुकारो जो गरीबों और मुफलिसों के पुकारने पर भी आ जाए, उसे मत पुकारो जो पैगंबर के पुकारने पे भी ना आए। तो अब रुकना नहीं है। एक कुरान की बारीकी तुम्हारी खिदमत में हदिया करना चाह रहा हूँ, बहुत तवज्जो रखना, है ना? कुल कह दो हुवा अल्लाह अहद, वो अल्लाह एक है। वो अल्लाह कौन है? ये अब बदल रहा हूं मैं, आसान कर रहा हूं। कुल और अल्लाह के दरमियान में लफ्ज है हुआ। कुल और अल्लाह के दरमियान में लफ्ज क्या है? हुआ। मिसाल दे रहा हूं, हुआ को हटाओ तो जुमला बनेगा कुल अल्लाह अहद। हबीब कह दो कि अल्लाह एक है, जुमला तो मुकम्मल है ना? मुकम्मल। तो इस हुआ की जरूरत क्या थी? तो यही समझाना है कि कुरान का लफ्ज लफ्ज मौजूदा है, कुरान का हर्फ हर्फ मौजूदा है ना? तो अब इस हुआ को समझो कि वो अल्लाह है, कि वो अल्लाह कौन है? अब देखो, हिदायत की दो किस्में हैं, बहुत तेजी के साथ जाना है मुझे। हिदायत की कितनी किस्में? दो। एक फितरी हिदायत है जो अल्लाह ने तुम्हारे फितरत में रख दी, दूसरी बैरूनी हिदायत है जो बतलाने से आएगी। ठीक? फितरी हिदायत, बहुत तवज्जो रखना। फितरी हिदायत, 2 घंटे का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, उसे तुम कैसे समझाओगे कि वो किस तरीके से अपने सरचश्मे ग़िज़ा से ग़िज़ा को हासिल करे? अल्फाज से समझा नहीं सकते, इशारों से समझा नहीं सकते। इसे कि 2 घंटे का बच्चा ना अल्फाज समझता है ना इशारे समझता है। तो अगर कोई फितरी हिदायत ना होती तो वो भूखा मर जाता। पीछे वाले पहुंच रही बात, है ना? फितरी हिदायत 2 किस्में, एक फितरी हिदायत जो फितरत में रख दी, दूसरी बैरूनी हिदायत जो बतलाने से आएगी। फितरी हिदायत, मैं तकरीर कर रहा हूं, तुम तकरीर सुन रहे हो, सबके चेहरे मेरी तरफ है। पीछे से एक शख्स दाखिल हुआ, बैठने से पहले उसने तुम्हारा दामन खींचा। जितनी देर में तुम मुड़ के देखते वो दामन खींच कर बैठ चुका था। मैं कसम खाऊं, सर पे कुरान रख लूं और कहूं कि तुम्हारा दामन किसी ने नहीं खींचा, मानोगे मेरी बात को? नहीं मानोगे। क्यों? इसे कि फितरत पुकार पुकार के ये कह रही है कि अगर दामन खींचा है तो कोई खींचने वाला है। अगर दामन खींचा है तो कोई खींचने वाला है। तो अब उसी से सवाल है कि बतलाओ कि खींचने वाला एक है, 2 है, 3 है, कितने हैं? तो तुम कहोगे ये तो बतलाने से आएगा। ये तो आप देख रहे थे, आप बताइए, बतलाने से आएगा। तो आधी हिदायत फितरत में, आधी बतलाने से आएगी। बहुत तवज्जो है ना? वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह कौन है? बहुत तवज्जो रखना। आधी हिदायत फितरत में, आधी बतलाने से आएगी। अब रुक कर तय कर लो कि अल्लाह ने इंसान के फितरत में खुदा परस्ती, अल्लाह परस्ती रखी है या नहीं? भाई, इंसान के फितरत में अल्लाह परस्ती, खुदा परस्ती है या नहीं? तो अब मैं लंबी चौड़ी मिसालें नहीं दूंगा, बहुत आसान सी। इस जमीन के ऊपर जितने भी आसार कदीमा खोदे गए, कोई आसार कदीमा ऐसा नहीं है जिसमें इबादतगाह बरामद ना हुई हो, है ना? उनकी शक्लें अलग थी, तर्ज तामीर अलग थी, इबादत के तरीके अलग थे। वो मेरा मौजू नहीं है। मौजू यह है कि कोई खंडर और कोई आसार कदीमा ऐसा नहीं है जिसमें इबादतगाह बरामद ना हुई हो। तो इबादतगाह का बरामद होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में रख दिया कि कोई है। अल्लाह ने तुम्हारी फितरत में रख दिया कि कोई है ना? तो आधी हिदायत फितरत में, आधी बतलाने से आएगी। बहुत तो चढ़ना। तो फितरत ने बताया कि कोई है, मोहम्मद बताएगा कि एक है। उसी हुआ की तरफ इशारा है कि कुल, इनसे कह दो हुवा अल्लाह अहद, वो जो फितरत में है वो एक है, एक से ज्यादा नहीं है। ये पहुंच गई बात? ये हुआ समझ में आ गया? अब रुक जाओ, यहां पर रोकूंगा अभी, है ना?
हुवर रहमानुर रहीम, वो रहमान है रहीम है ना। ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। कलमा क्या है? इस्लाम का बुनियादी कलमा तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा अल्लाह वाहिदुन तो नहीं है ना, अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है। तो कलमा अल्लाह वाहिदुन तो नहीं है ना, अल्लाह एक है। कलमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमे को नफी से शुरू किया। ला इलाहा, कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। तो कलमा अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है नहीं है, कलमे को नफी से शुरू किया, ठीक है ना। अगर कलमा होता अल्लाह वाहिदुन, अल्लाह एक है, तो 360 देवी देवताओं के पुजारी ये कहते कि मान लो 360 हमारे एक मोहम्मद का, फर्क क्या पड़ता है? बहुत तवज्जो रखिएगा, जो मैं बात कहने जा रहा हूं जाया ना होने पाए। कलमा अल्लाह वाहिदुन नहीं है कि अल्लाह एक है, दानिश साहब। कलमा है ला इलाह, कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, ठीक। तो हो सकता था ना कि अल्लाह वाहिदुन और छोटा हो जाता, अल्लाह एक है नहीं। अगर कलमा होता अल्लाह एक है अल्लाह वाहिदुन, तो देवी देवताओं के पुजारी कहते कि भाई 360 तो हमारे हो गए, एक मोहम्मद का हो गया, मान लो। क्या फर्क पड़ता है? 361 हो जाएंगे, है ना। अच्छा, तो अब जुमला बदल रहा हूं समझाने के लिए। देखो, मसला ये नहीं था कि मोहम्मद के एक खुदा को मानना है, पीछे वाले तवज्जो रखिएगा। मसला ये नहीं था कि मोहम्मद के एक खुदा को मानना है, मसला ये था कि खुदा को एक मानना है। पहुंची बात? दानिश साहब, अब ये बातें कहीं और से आप सुनेंगे नहीं, बहुत ठोक बजा के कह रहा हूं ये जुमला, और खाली आप ही से कहा मजमे ने सुन लिया तो अलग बात। ये अब लोग हैं नहीं ये डिलीवर करने वाले। भाई कुरान ही कौन सा पढ़ा जा रहा है? ऐसा है या नहीं? ना इधर पढ़ा जा रहा है ना वहां पढ़ा जा रहा है, ना घर में ना घर के बाहर, ठीक है ना। यानी लोगों ने समझ लिया कि शायद कुरान लाइब्रेरी में सजाने के लिए नाजिल हुआ है, या ताक में रखने के लिए नाजिल हुआ है, या बेटियों को जहेज में देने के लिए नाजिल हुआ है, या मरीजों को शफायाब कराने के लिए नाजिल हुआ है, या मुर्दे पे पढ़कर उसे बचवाने के लिए नाजिल हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं है, फकत इन कामों के लिए नाजिल नहीं हुआ। तो कुरान को नाजिल क्यों किया? तो खुद कुरान में कुरान कहता है, सूरह निसा 14 सूरा, अफला यतदब्बरुल कुरान, इन्हें हो क्या गया है, ये कुरान पर तदब्बर क्यों नहीं करते, और क्यों नहीं करते, अकल से काम क्यों नहीं लेते? तो फकत हिल हिल कर याद कर लेना काफी नहीं है जब तक अकल से काम ना लो। बात है ना? लोगों ने ये जिम्मेदारी मौलवी पे छोड़ दी थी कि वो पढ़ के सुनाएगा, और बदकिस्मती से अब मौलवी खुद भी नहीं पढ़ रहा मिंबर से, तो तुम उधर से भी गए इधर से भी गए, ठीक है ना। तो कुरान पढ़ने के लिए नाजिल हुआ है। 2 आयतें पढ़ो, एक आयत पढ़ो, पढ़ो तो भाई एक आयत ही पढ़ लो तर्जुमे के साथ। हो सकता है पहली दफा पढ़ने में समझ में ना आए, तीसरी दफा पढ़ो समझ में आ जाए। ऐसा है या नहीं, है ना। और इस मरहले पर मुझे अपने वालिद अल्लामा हजरत आयतुल्लाह अल्लामा तालिब जौहरी का एक जुमला याद आ गया, वो तो मैं हदिया कर रहा हूँ। कराची शहर में किसी बड़े से मैदान में अशरे में ये पढ़ते हुए उन्होंने जुमला कहा था कि कुरान वो किताब है जो बाप से ज्यादा शफकत रखती है, माँ से ज्यादा ममता रखती है, लेकिन शर्त यह है कि उसे पढ़ो। नहीं, बहुत तवज्जो रखना, ठीक। तो कलमा, इस्लाम का कलमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कोई माबूद नहीं इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। कलमा अल्लाह वाहिदुन नहीं है कि अल्लाह एक है। अगर कलमा होता अल्लाह एक है तो बुतपरस्त देवी देवताओं के पुजारी वो कहते कोई मसला नहीं है, 360 हमारे होगा, एक मोहम्मद का हो गया, फर्क क्या पड़ता है, मान लो, है ना। इसीलिए कलमे को नफी से शुरू किया कि ला इलाहा, लात खुदा नहीं, मनात खुदा नहीं, हुबुल खुदा नहीं, उज्जा खुदा नहीं, है ना। यानी पहले
सारे झूठे खुदाओं का इनकार करो और फिर उस एक हक का इकरार करो। अच्छा, तो फिगर क्या है तारीख अरब में? 360, कमोबेश 360 के करीब देवी देवता थे, है ना। और उनमें से 4 अहम बुत थे। 4 क्या थे? अहम बुत। तुम अपने मुल्क की जुबान में कह लो कि वीवीआईपी बुत थे। इससे ज्यादा आसान नहीं कर सकता। तुम्हारा जो माहौल बना हुआ है ना, उसमें कह लो कि भाई थे तो 360 बुत तकरीबन कमोबेश, उसमें 4 अहम बुत वीवीआईपी, है ना। कौन कौन से? लात, मनात, हुबुल, उज़्ज़ा, है ना। और इनमें से अक्सर का तज़किरा परवरदिगार ने कुरान मजीद में किया है। यानी मैं किस्सा कहानी नहीं सुना रहा और ना ही सियासी तबसरा कर रहा हूं, है ना। इनमें से अक्सर का जो मैंने नाम लिए हैं, इनका तज़किरा कुरान में मौजूद है। तो 4 अहम बुत, लात, मनात, हुबुल, उज़्ज़ा, है ना। और नज़ाकत फिक्र ये है कि इसमें से लात, मनात, हुबुल ये 3 देवता हैं, उज़्ज़ा देवी है। सनमियात के ऊपर जो किताबें लिखी गई ना, बुतों के ऊपर, अरबी में भी लिखी गई, कुछ के तर्जुमे भी हुए, सनमियात के ऊपर, असनाम, सनम, बुत, उन पर जो किताबें लिखी उनमें तुम्हें मिलेगी ये सारी डिटेल जो मैं तुम्हें बताते जा रहा हूँ, है ना। हर कबीले का अपना अलग बुत था, हर कबीले का अपना अलग बुत था। फुला कबीले का फुला बुत, फुला कबीले का फुला बुत, फुला कबीले का फुला बुत, है ना। लेकिन चैलेंज कर रहा हूं कि बनी हाशिम के कबीले का कोई बुत नहीं मिलता, है ना। तो अब 4 अहम बुत, लात, मनात, हुबुल, उज़्ज़ा, इसमें से लात, मनात, हुबुल 3 देवता, उज़्ज़ा देवी, है ना। अब इस्लाम की पहली जंग है जंग बदर। इस्लाम की पहली जंग है जंग बदर, है ना। जंग बदर में जब मुशरिकीन का लश्कर मुसलमानों के लश्कर के मुकाबले पे आया, तो मुशरिकीन के लश्कर को एक जलीलुल कदर बुजुर्ग ने नारा दिया। मुशरिकीन के लश्कर को एक जलीलुल कदर बुजुर्ग ने नारा दिया। अच्छा, जलीलुल कदर मैंने इसलिए कहा कि वो बाद में जलील, है ना। अब सुनो, एक तरफ मुशरिकीन का लश्कर है, दूसरी तरफ मुसलमानों का लश्कर। जब दोनों आमने सामने आए तो जलील कदर बुज़ ने मुशरिकीन के लश्कर को नारा दिया। वो नारा क्या था? जैसे ही मुशरिकीन के लश्कर ने मुसलमानों के लश्कर को देखा तो मुशरिकीन के लश्कर पुकार पुकार के ये कहने लगा कि मुसलमानों, इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, मुसलमानों हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। लात, मनात, हुबुल देवता है, उज़्ज़ा देवी है। तो मिजाज मुशरिक समझ में आया कि जब मैदान जंग में आता है तो अब जैसे ही मुशरिकीन ने नारा बुलंद किया मुसलमानों को देखकर कि इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, मुसलमानों हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। मुसलमान दौड़कर मेरे नबी की खिदमत पे आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मुशरिकीन नारा बुलंद कर रहे हैं कि हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है, तो अल्लाह के रसूल हमारे लिए भी नारे का बंदोबस्त कीजिए। तारीख लिखती है कि नबी ने उनसे तो कुछ नहीं कहा, कहने लगे अली को बुलाओ, अली को बुलाओ। अली आए, जब अली आए तो रसूल ने कहा, या अली, उनसे जाकर कह दो, मुशरिकीन के लश्कर से जाके कह दो कि अल्लाह हो मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। भाई उधर से नारा लग रहा है कि इन्ना लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, मुशरिक कह रहे हैं कि हमारे पास उज़्ज़ा है, तुम्हारे पास उज़्ज़ा नहीं है। पलट के अली ने क्या जवाब दिया कि अल्लाह हो मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारे पास मौला नहीं है। वो दिन और आज का दिन मुशरिक के पास मौला नहीं हुआ करता। अच्छा, रुक जाओ, अभी तो मैं रुका हुआ हूँ पहली आयत पे, दूसरी आयत पे तो गया ही नहीं, लेकिन एक जुमला तो सुनते जाओ इस मरहले पर, ठीक। तो इस्लाम की पहली जंग है जंग बदर, और इस्लाम की पहली जंग में अली के ज़बान मुतर से
मेरे अल्लाह का तारुफ हुआ कि अल्लाह हो मौलाना, अल्लाह हमारा मौला है ना। परवरदिगार, अली का एहसान तो हो गया, मालिक अली का एहसान तो हो गया कि पहली जंग में तेरा तारुफ करवाया ये कहकर कि अल्लाह हमारा मौला है, और मालिक तू कहता है हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, तो मालिक का बदला क्या देगा? ताकि सुनो, दीन को उस वक्त तक कामिल नहीं होने दूंगा जब तक गदीर के भरे मजमे में अली की मौलायत का ऐलान न कर दूं। ऊंची बात। रुकना नहीं है। मुश्किल बातें तो नहीं है ना, हल्की फुल्की आसान है ना। हुवर रहमानुर रहीम, वो अल्लाह रहमान है रहीम है। तो पहली आयत में अपना तारुफ करवाया, रहमान है रहीम है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तुम्हारा अल्लाह बस एक अल्लाह है। दूसरी आयत का आगाज किया तो वो निशानियां बयान की जिन्हें देखकर खालिक को, अल्लाह को पहचाना जाए। देखो, निशानी के लिए अरबी में लफ्ज आयत, आयत के माने निशानी, निशानी के मायने जिसे देखकर दूसरी शय समझ में आ जाए, है ना। मैं आसान करता हूं, बात को आसान करता हूं। दिन का वक्त था, दिन का वक्त था, ये सहन में रोड पर धूप पड़ रही थी, धूप। तुम्हारी निगाह धूप पर थी, सूरज तुम्हारी निगाहों के सामने नहीं था, सूरज निगाहों के सामने नहीं था, तुम्हारी निगाह धूप पे पड़ रही थी। तो ये धूप आयत है, निशानी है कि सूरज निकला हुआ है। पहुंची बात। तो जिसे देखकर दूसरी चीज समझ में आ जाए उसे कहते हैं आयत, है ना। आसमान और जमीन की खिलकत में, दिन और रात के आने जाने में हमारी निशानियां हैं। यानी आसमान अल्लाह की खिलकत है, तख्लीक है। आसमान को देखो, पहचानो कोई उसका खल्क करने वाला है। जमीन अल्लाह की आयत है, निशानी है, देखो पहचानो कोई उसका खल्क करने वाला है। सूरज, चांद, सितारे, ये सब अल्लाह की आयत है, यानी निशानियां हैं, इन्हें देखो और खालिक को पहचानो, है ना। आयत पढ़ चुका हूं, दोबारा दोहराना नहीं चाह रहा। तो आसमान अल्लाह की आयत, जमीन अल्लाह की आयत, सूरज अल्लाह की आयत, चांद अल्लाह की आयत, सितारे अल्लाह की आयत, पहाड़ अल्लाह की आयत, दरिया अल्लाह की आयत, समंदर अल्लाह की आयत, कहकशा अल्लाह की आयत, हवा अल्लाह की आयत, दरख्त अल्लाह की आयत, पत्थर अल्लाह की आयत, कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की आयत है। और अब मेरे अली ने खुतबे में आवाज दी, वल्लाहि मा मिन आयत ही अकबर मिन्नी, खुदा की कसम मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हूं। कसम खा के कहा, खुद मैं नहीं कह रहा, अली ने खुतबे में कसम खा के कहा, वल्लाहि खुदा की कसम, मा मिन आयत ही अकबर मिन्नी, मैं अल्लाह की सबसे बड़ी आयत हूं। अली अल्लाह की इतनी बड़ी आयत है, इतनी बड़ी आयत है कि जब तक अली अमल नहीं करता, आयत आसमान से जमीन पर नहीं आती। आसान कर दूं बात को, आसान करूं। कहने लगा आए तथीर उतरो, कहा नहीं, अभी शेरे खुदा चादर में नहीं आया। कहा आए जहाज जाओ, कहा नहीं, अभी जुल्फकार उठाने वाला नहीं आया। कहने लगा कि आए विलायत उतरो, कहा नहीं, अभी रुकू में अंगूठी देने वाला नहीं आया। पहुंच रही ना बातें, हल्की फुल्की, है ना। तो अली अल्लाह की इतनी बड़ी आयत है, इतनी बड़ी आयत है कि जब तक अली अमल नहीं करता, आयत आसमान से जमीन पर नहीं आती। यही तो समझाना है कि ना मेरे अव्वल का जवाब, ना मेरे आखिर का जवाब, ना मेरे पहले का जवाब, ना मेरे 12वें का जवाब। जब तक पहला अमल नहीं करता आयत नहीं आती, जब तक 12वां ज़हूर नहीं करता क़यामत नहीं आती। भाई ज़हूर से पहले क़यामत तो नहीं आएगी, ये तो तय है, ये तो तय है। और मुझे अब रुकना नहीं है, रुकना नहीं, इस मरहले से आगे जाना है। तो कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की आयत है, यानी अल्लाह के वजूद पर दलील है। और वो कायनात के जर्रे जर्रे का खालिक है। खिलकत में बहुत आयतें हैं, सारी आयतें तो नहीं पेश कर सकता,
लेकिन कुछ आयतें तो मैं हदिया करूं ताकि मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 16वां सूरा कुरान मजीद का 12वीं आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सखरा लकुमुल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल कमरा वन नुजुमा मुसख्खरातुम बिअमरिही इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। सुनो, हमने रात को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, दिन को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, सूरज को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए, चांद को मुसख्खर किया तुम्हारे लिए। वन नुजुमो मुसख्खरातुम बिअमरिही, और सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा। सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। अगर अकल है तो इन निशानियों पे गौर क्यों नहीं करते? अगर साहिब अकल हो, साहिबान अकल हो, तो इन निशानियों पर गौर क्यों नहीं करते? सखरा लकुमुल लैला वन नहारा, बहुत तवज्जो रखना। हमने रात को बनाया तुम्हारे लिए, दिन को बनाया तुम्हारे लिए, सूरज को बनाया तुम्हारे लिए, चांद को बनाया तुम्हारे लिए। ठीक। वन नुजुम मुसख्खरातुम बिअमरिही, और सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में रखा। ऐसा ही है ना? तो अब मैं हाथ जोड़ के जुमला हदिया कर रहा हूं। मालिक मालिक पूरी रात हमारे लिए, पूरा दिन हमारे लिए, बड़ा सूरज हमारे लिए, बड़ा चांद हमारे लिए, और छोटे छोटे सितारे तूने अपने अमर के कंट्रोल में रखे। परवरदिगार बात क्या है? कहा भाई सितारों को अपने अमर के कंट्रोल में इसलिए रखा कि अगर कभी कोई सितारा टूटकर अली की चौखट पर आ जाए तो मुनाफिक ये ना कहे कि भटका हुआ सितारा था, इत्तेफाक से टूट के अली की चौखट पे आ गया। सितारों को इसीलिए अब अपने कंट्रोल में रखा। बहुत तवज्जो रखना। सूरह नहल, और फिर आगे बढ़कर कुरान ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल कमरा कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। रुक जाओ, सूरह जुमा की दूसरी आयत, सूरह जुमा की दूसरी आयत, वो भी हुवल्लज़ी से शुरू हो रही है। हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। है ना? हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम, ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। ये अल्लाह वो है जिसने उम्मियों में से एक रसूल को मबूस किया। है ना? हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है। ये सूरह जुमा की दूसरी आयत। फिर सूरह तौबा में आवाज दी, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़। ये अल्लाह वो है जिसने अपने मोहम्मद को रसूल हिदायत बना के भेजा। ये अल्लाह वो है जिसने अपने मोहम्मद को रसूल हिदायत बना के भेजा। रसूल हिदायत, है ना? हिदायत के मायने, हिदायत के मायने रास्ता दिखाना। हिदायत के मायने क्या है? रास्ता दिखाना। अच्छा, तो रास्ता कभी तुमने अपने कान से देखा? नहीं देखा। कान से नहीं देखा, पेशानी से रास्ता देखो। कहने लगे रास्ता पेशानी से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, पेशानी से नजर नहीं आएगा, नाक से रास्ता देख लो। कहने लगे रास्ता नाक से भी नजर नहीं आएगा। अच्छा, तो किस चीज से नजर आएगा? कहने लगे रास्ता आंख से नजर आएगा। ये आंख से क्यों नजर आएगा और नाक से क्यों नजर नहीं आएगा? कहने लगे आंख से इसलिए नजर आएगा कि आंख में नूर है। आंख से इसलिए नजर आएगा कि आंख में नूर है। तो रास्ता देखने के लिए नूर की जरूरत हो, रास्ता दिखाने वाला नूर नहीं होगा। भाई इस एंगल से भी तो देखा करो, है ना? कब तक कहते रहोगे हम जैसा हम जैसा हम जैसा, है ना? कहते हैं ना हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। देखो मुझे जाना वापस खिलकत की आयत पे, लेकिन दरमियान में आ गई बात ये लफ्ज़ हिदायत, तो जरा सा सुन लो, बहुत तवज्जो रखना। सूरह यूनुस 10वां सूरा कुरान मजीद का 10वां सूरा, हिदायत, रास्ता दिखाना। अल्लाह कहता है अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फमा लकुम कैफ़ तहकुमून। एक वो है जो हक की हिदायत कर रहा है, दूसरा वो है जो मोहताज हिदायत। आयतों का तनासुब थोड़ा सा ज्यादा है आज, घबरा तो नहीं गए ना? असल में किस्से कहानियां कम है मेरे पास,
ऐसा नहीं है कि मैं तारीख नहीं पढ़ता हूं, किस्से कहानियां मेंबर के नीचे बैठ के पढ़ता हूं, सुनाता हूं, किस्से कहानियां, तारीख, आदीस, है ना, मक्तल, इल्म कलाम की बातें, मंतिक फलसफे की बातें वो मेंबर से करता हूं। जिस चीज की जो जगह है वहां से डिलीवर हो तो बेहतर है। अगर सियासतदानों का काम मैं करने लग जाऊं और मेरा काम वो करने लग जाए तो मसला उलट जाएगा। बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, पहुंच गई बात, पहुंच रही है ना, तो हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा, भाई यही तो कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, है ना? कमाल है। हमने किताबों में पढ़ा, हमने लोगों से सुना ये कहते हुए कि हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा, लेकिन किसी ने आगे बढ़ के ये दावा नहीं किया कि हम अली जैसे अली, हम जैसा। भाई नहीं मिलता। कोई तो दावा करता ना कि हम अली जैसे अली, हम जैसा, नहीं मिलता ना। ये तो कहा कि हम मोहम्मद जैसे मोहम्मद, हम जैसा। ये किसी ने नहीं कहा कि हम अली जैसे अली, हम जैसा। तो बात क्या है? अब बात क्या है? तो अब याद रखना कि मेरा मोहम्मद है ऐन रहमत, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तो मेरा मोहम्मद रहमत ही रहमत है। तो यहां पर वक्ती तौर पे नजरअंदाज किए जाने की गुंजाइश थी, है ना। लेकिन अगर कह देते कि हम अली जैसे अली, हम जैसा, तो अब मुकाबले पे मरहब है, मार के आना होगा, भागना नहीं होगा। बस अब देखो, दामन वक्त में बहुत ज्यादा गुंजाइश भी नहीं है, है ना? बस मुझे थोड़ा सा तलखीस देनी है गुफ्तगू को और फिर इजाजत लूंगा तुमसे, लेकिन कुछ दकीके हैं तो मैं जरा सा आगे बढ़ जाऊंगा। बहुत तवज्जो रखना, ये तो दरमियान में आ गई बात है। लफ्ज़ हिदायत को समझाने के लिए मैंने 10-12 आयतें पढ़ दी समझाने के लिए। बात कहाँ पे रुकी थी? ये तो दरमियान में आ गई थी ना बात। असल बात क्या थी? वो आगाज में थी, वो आगाज में थी जहां पे आखिरी जुमला रोका था, जिससे मैं यहां हिदायत की तरफ आया था। मैंने वो जुमला मुकम्मल नहीं किया था। ये भी पुरानी हो गई बात, ये तो अभी की बात है। अब देखो भाई, ये अभी 4 से 5 मिनट पहले की बात है। कह के गुजरा हूं, कह के गुजरा हूं। क्या कहा था मैंने? हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। यही आयत पढ़ी थी ना, यही आयत पढ़ी थी, है ना? उसके बाद से मैं इधर हिदायत समझाने के लिए आ गया था। हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है। सूरह जुमा की आयत पढ़ी थी मैंने, फिर सूरह तौबा की आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी समझाया, है ना। दरमियान में लफ्ज़ आ गया हिदायत का, मेरे प्यारे नबी के हवाले से। मैंने तुम्हें दूसरी आयतें सुना दी, यानी हिदायत के हवाले से। असल बात क्या हो रही थी? खिलकत के ऊपर, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा, यही थी ना। 5 मिनट पहले की बात है। कितने मिनट पहले की बात है? 5-6 मिनट। इतने सारे अफराद हैं बैठे हैं ना, इतने सारे अफराद। 5-6 मिनट पहले की बात है, भूल गया, याद नहीं रही, नहीं रही ना याद। गदीर तो 1400 बरस पहले का वाकया है। अगर आप भूले ना होते तो हम बार बार ना सुनाते। पहुंच रही है? अच्छा भाई, ये तुम लोग रिकॉर्ड करो या लाइव कर रहे हो? लाइव नहीं, वो कभी कभार मैं जाने देता हूं, लेकिन पूछिए। तो बात क्या हो रही थी? हुवल्लज़ी खिलकत पे ना, हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। या अल्लाह वो है। हुवल्लज़ी के माने, हुवल्लज़ी के माने अभी बता के क्या? हुवल्लज़ी के माने अल्लाह वो है। हुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्सा वल क़मरा कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। या अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। ये सब के सब अपने अपने मैदान में तैर रहे हैं, ठीक। तो अल्लाह वो है जिसने रात को बनाया, दिन को बनाया, सूरज को बनाया, चांद को बनाया। नहीं बतलाया कि रात को कैसे बनाया,
दिन को कैसे बनाया, सूरज को कैसे बनाया, चांद को कैसे बनाया, पहाड़ों को कैसे बनाया, हवाओं को कैसे बनाया, नहीं बतलाया। लेकिन जब आदम को बनाया तो कहने लगा या इबलीसो मना का अंतस्जुदा लेमा खलक तो यदैया, ऐ इबलीस मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। तो रात को दोनों हाथों से नहीं बनाया, दिन को दोनों हाथों से नहीं बनाया, सूरज को दोनों हाथों से नहीं बनाया, चांद को दोनों हाथों से नहीं बनाया, पहाड़ को दोनों हाथों से नहीं बनाया, हवाओं को दोनों हाथों से नहीं बनाया, समंदरों को दोनों हाथों से नहीं बनाया, दरियाओं को दोनों हाथों से नहीं बनाया, बनाया दोनों हाथों से। तो आदम को बनाया, बतला दिया कि खलीफा जब भी बनेगा दोनों हाथों से बनेगा, चाहे जन्नत में बने चाहे मैदान गदीर में। देखो भाई मेरे पास 17 दाक़ीक़े हैं घंटा पूरे होने में। 17 क्या है? 17 हाँ क्या दाक़ीक़े? 17 दाक़ीक़े तो समझते होगे, दाक़ीक़ा नहीं समझते? आप समझते हैं दाक़ीक़ा है? मैं आप तो आपने 50 साल से ज़्यादा इस लफ्ज़ को सुना होगा, वही लफ्ज़ मैं भी दोहरा रहा हूँ। दाक़ीक़ा कहते हैं मिनट को, बच्चे मुस्कुरा रहे, सुना होगा ना तुमने दाक़ीक़ा? 2 दाक़ीक़ों की ज़हमत है, 4 दाक़ीक़ों की ज़हमत है, सुना होगा ना तुमने तो, है ना? तो अब 17 दाक़ीक़े, अब उसमें आधा दाक़ीक़ा और कम, 16.5 दाक़ीक़े इसमें गुफ्तगू को तमाम करना है, बहुत तवज्जो रखना है ना। तो सूरज को, चांद को, सितारे को दोनों हाथों से नहीं बनाया, बना रहे दोनों हाथों से तो आदम को बनाया। और क्या कहने लगा? या इबलीसो मना का अंतस्जुदा लेमा खलक तो बेयदैया। या इबलीसो आयत है कुरान की, हदीस नहीं सुना रहा, ये आयत है। या इबलीसो मना का अंतस्जुद, ऐ इबलीस मैंने इस आदम को लेमा खलक तो बेयदैया, मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। सजदा क्यों नहीं करता? सजदा क्यों नहीं करता? या इबलीसो मना का अंतस्जुद लेमा खलक तो बेयदैया, यद कहते हैं अरबी में हाथ को। तो अल्लाह कह रहा है, इब्लीस मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह के तो हाथ नहीं होते, अल्लाह के हाथ होते हैं? अल्लाह के हाथ होते ही नहीं होते ना। जब तूफान नूह आया तो अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगा, नूह अलैहिस्सलाम से, वस्ना इल फुल्क बेअयुनिना, नूह कश्ती बनाओ, बेअयुनिना हमारी आंखों के सामने बनाओ। अल्लाह की आंखें होती हैं? अल्लाह की तो आंखें भी नहीं होती। अल्लाह के ना हाथ होता है ना अल्लाह के आंखें होती हैं। भाई वो अल्लाह ही क्या जो निगाहों की रेंज में आ जाए? अल्लाह निगाहों की रेंज में तो नहीं आता, अल्लाह निगाहों की रेंज में नहीं आता। क्यों नहीं आता? कभी फिर हाजिर हुआ तो याद दिला देना, समझा दूंगा, है ना? अभी तो मुझे आगे जाना है, ठीक? तो अल्लाह के ना हाथ होते हैं ना अल्लाह के आंखें होती हैं। अगर तुम वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा करने बैठ जाओगे तो शिर्क के कुफ्र के फतवे लगेंगे। जैसे अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, ठीक है ना, ना उसके आंख है ना हाथ है ना, लेकिन वो कादिर अला कुल्ले शय है। अल्लाह कादिर अला कुल्ले शय, हर शय पर कादिर है। जब चाहता है किसी के हाथ को यदुल्लाह कह देता है, आंखों को अल्लाह बना देता है। तो या इब्लीस मना का अंतस्जुद, इब्लीस मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया। इल्म और कुदरत, सजदा क्यों नहीं करता? किससे कह रहा है? अल्लाह इब्लीस से। आयत है, या इब्लीस हो, या इब्लीस हो मना का अंतस्जुद, या इब्लीस हो, ऐ इब्लीस। अच्छा भाई, परवरदिगार कारियान कुरान की तौफीकात में इजाफा फरमाए। कह के गुजरम के कुरान का पढ़ना भी सवाब है, कुरान का सुनना भी सवाब है। बस इतना बतला दो कि कारी कुरान कुरान की किरत करता हुआ जब इस आयत पे पहुंचता होगा तो कहता होगा ना, या इब्लीस हो, या इब्लीस हो, कहता होगा या नहीं है? तो भाई या इब्लीस हो कहते हुए प्रॉब्लम नहीं होती, या अली कहते हुए प्रॉब्लम होती। बस
रुकना नहीं है, गुफ्तगू को तलखीस देना है ना। या इब्लीस मना का अंतशुद्ध, आए इब्लीस, मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया, सजदा क्यों नहीं करता? कहने लगा मालिक अना खैरुम मिन्हु, मैं उस आदम से बेहतर हूं। क्यों बेहतर है? कहने लगा परवरदिगार खलकतनी मिन नार व खलकतहु मिन तीन, मालिक इसलिए बेहतर हूं कि तूने मुझे आग से बनाया, आदम को मट्टी से बनाया, तो आग से बना हो, मट्टी को सजदा नहीं करूंगा। आग से बना हो मट्टी को सजदा नहीं करूंगा। कमाल है। अल्लाह कह रहा है कि मैंने बनाया है, सजदा कर। आग से बना हो, मट्टी से बना हो, पानी से बना हो, चूने से बनाओ, गारे से बनाओ, चूंकि बनाया मैंने इसलिए सजदा कर। यानी अल्लाह की निगाह निस्बत पर, निस्बत कि मैंने बनाया, सजदा कर। और इब्लीस की निगाह किस पर है? मादे पर, कि मैं आग से बना हूं, आदम मट्टी से बने, आग से बना हूं, मट्टी को सजदा नहीं करूंगा, है ना। तो इब्लीस की निगाह किस चीज पर है? मटेरियल पर, मादा, कि मैं आग से बना, आदम मट्टी से, इसे सजदा नहीं करूंगा। तो निगाह इब्लीस है मादे पर, और अल्लाह की निगाह निस्बत है कि मैंने बनाया, चूंकि निस्बत मुझसे इसी सजदा कर, है ना। अब एतराज करने वाले सामने आए, कहने लगे ये अब्बास के अलम में है क्या? एक बास है, एक कपड़ा है, एक पंजा है। हमने कहा नहीं, निस्बत है अब्बास से, ये अब्बास का अलम है ना। कहने लगे हुसैन के ताजे में रखा क्या है? कुछ लकड़ी है, कुछ कुमकुमे है, कुछ पन्नियां है। हमने कहा नहीं, निस्बत है हुसैन से, ये हुसैन का ताजिया है ना। कहने लगे ये नबी के मेंबर में है क्या? रसूल के मेंबर में है क्या? भाई लकड़ी के तख्ते तो हैं। हमने कहा नहीं, निस्बत है रसूल अल्लाह से, रसूल का मेंबर है ना। तो हमने क्या कहा कि यह अब्बास का अलम है, यह हुसैन का ताजिया है, यह रसूल का मेंबर है ना। तो हमने निस्बतों को देखा और उन्होंने क्या देखा? मादे को देखा। तो अब समझ में आया कि जो निस्बत को देखे वो अल्लाह का पैराव, जो मादे को देखे वो शैतान का पैराव। बात इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई, इससे ज्यादा कुछ अर्ज नहीं करना। अब वाकई दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है ना। बात इस मरहले पर इख्तिताम पजीर हो गई और रब्त मसाइब की भी जरूरत नहीं है। करबला अली के फजाइल का इंतकाम है। करबला अली के फजाइल का इंतकाम है। मान लेना मेरी बात, मेरे पास दलील है, इस जुमले को जस्टिफाई करने के लिए भी बहुत दलील है। मैंने क्या कहा कि करबला अली के फजाइल का इंतकाम, अली वलीउल्लाह का इंतकाम, मेरे अली के फजाइल का इंतकाम, है ना। तफसीलात कभी फिर सही, लेकिन एक दलील तो तुमको दूंगा। मेरा मौला हुसैन इब्न अली अपनी जिंदगी का आखिरी खुतबा देने के लिए मैदान में आया। आखिरी खुतबा, हुसैन की जिंदगी का आखिरी खुतबा, मुख्तसर सा खुतबा है, पूरा खुतबा नहीं सुनाऊंगा, उसके 2 जुमले कुल, है ना। मैदान में आए, आने के बाद हुसैन इब्न अली फौज यजीद से मुखातब हुए और कहने लगे कि तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे साथियों को ज़िबा कर दिया, कत्ल कर दिया। तुमने मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चों को ज़िबा कर दिया। मुझे बतलाओ कि इस वक्त इस रूए जमीन पर मोहम्मद रसूल अल्लाह का कोई और नवासा जिंदा मेरे अलावा मौजूद है? जानते हो, फौज यजीद की तरफ से जवाब आया कि हुसैन तुमने जो कुछ कहा सच कहा, हुसैन तुमने जो कुछ कहा सच कहा, लेकिन हुसैन बुग़्ज़न ले अबीक, हम तुमसे तुम्हारे बाप अली के फजाइल का इंतकाम ले रहे हैं। और कैसा इंतकाम लिया कि नबी ज़ादियों के सरों से चादरें तक खींच ली। वो बीबियां जिनके सरों से 11 मुहर्रम को चादरें छीन ली गई, खींच ली गई, वो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियां थीं, है ना।
और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कत उनकी नवासियों के सरों से चादरें नहीं खींची, नबीजादियों के हाथों में रस्सियां भी बांधी गई। और फ़कत हाथों में रस्सियां नहीं बांधी गई, उन्हें कैदी बनाकर कूफे और शाम के बाजारों से गुजारा गया, नामहरमों के मजमों से गुजारा गया, और खामोशी के साथ नहीं गुजारा गया। मनादी आवाज दे रहा था कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियां जा रही हैं, ये फातिमा ज़हरा की बेटियां जा रही हैं। अजरकुम अल्लाह। आ गई बात करबला वालों तक, है ना। देखो, मर्दों को ज़िबा किया, छोटे छोटे बच्चों को खंजर से कत्ल कर दिया, नबीजादियों को कैदी बना लिया। यही तो किया ना, है ना। देखो, गिरिया रोक कर एक जुमला सुनो। इस दुनिया में कैद हो जाना कोई नई बात नहीं है, इस दुनिया में कत्ल हो जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नई बात है कि मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ रहा था उनकी बेटियों को दरबार में ले आया। ये नई बात है। अजरकुम अल्लाह। आ गई ना बात करबला वालों तक आ गई। अब जुमले सुनो, मैं बहुत तवील मसाइब भी नहीं पढ़ूंगा, तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई, गुफ्तगू तमाम हो गई, है ना। मक्तल लिखता है कि 11 मुहर्रम को बीबियां अपने अपने नाकों पे तशरीफ फरमा थी। 11 मुहर्रम को, यह 28 रजब की सवारी नहीं है, ये 11 मुहर्रम की सवारी है कि बीबियों को नाकों पे सवार कराया गया। उनके सरों पर चादरें नहीं थी, उनके सरों पर चादरें नहीं थी, है ना। और बीबियों की गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, है ना। और नाके सवारियां इतनी तेजी के साथ दौड़ाई जा रही थी कि बच्चे माओ की गोद से उछल उछल कर जमीन करबला पे गिरते रहे, माए चीखती रही, लेकिन काफिला रुका नहीं। अजरकुम अल्लाह। वही मक्तल लिखता है कि जब हुसैन की बेटी सकीना, जो बाप के सीने पर सोने की आदी थी, जब शहजादी सकीना अपने नाके से जमीन पर आई है, तो शहजादी ज़ैनब ने अपने आप को नाके की पुष्ट से गिराया और ये कह के गिराया कि काफिला उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मेरी बेटी सकीना न मिल जाए। शहजादी सकीना मिली, काफिला आगे बढ़ा। देखो, मक्तल लिखता है, मक्तल। और मैं मक्तल से बाहर रिवायतें भी नहीं पढ़ता, जो किताब में मक्तल की लिखी है वही पढ़ता हूँ। मक्तल ने क्या लिखा? जब शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा जब जमीन पे गिरी, है ना, नाके की बुलंदी से, तो शहजादी ज़ैनब ने, पालने वाली फूफी, उसने अपने आप को नाके की बुलंदी से गिराया। यही लिखा है ना मक्तल ने, यही लिखा है ना। मैं सोचता रहा बैठकर कि इंसान की फितरत है कि जब वो बुलंदी से गिरता है तो हाथों से सहारा लेता है। और मक्तल लिखता है कि बीबियों के हाथ पसे गर्दन से रस्सियों से बने थे। शहजादी ज़ैनब वैसे नीचे आई जैसे बाजू कलम होने के बाद मेरा मौला पास आया था। अजरकुम अल्लाह, है ना। सकीना मिली, शहजादी ज़ैनब ने उसे गोद में उठाया। पहचानते हो ना इस बच्ची को? पहचानते हो? हुसैन इस बच्ची से बड़ी मोहब्बत किया करते थे, है ना। और ज़ियारत नाहिया में भी जुमला है, ज़ियारत नाहिया में भी इमाम ज़माना ने एक जुमला कहा है, सलाम हो करबला के बाद बहते हुए खून पर। अस्सलामु अला दमाए साइलात, सलाम हो करबला के बाद बहते हुए खून पर। भाई, करबला के बाद बहता हुआ खून कौन सा है? जब रुखसारों पे तमाचा मारा तो खून बहा, जब कानों से बालियां नोची गई तो खून बहा।
अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। तुमने गिरिया क्या? मजलिस तमाम हो गई। कुल दो तीन जुमलों की जहमत है, दो तीन जुमलों की, है ना। बरहना सर बीबियों का काफिला, बरहना सर बीबियों का काफिला यजीद के दरबार में लाया गया, है ना। यजीद तख्त पर बैठा हुआ था, मुसलमानों से भरा हुआ दरबार था, और दरबार की अगली नशिस्तों पर मुख्तलिफ मुल्कों के सफीर बैठे हुए थे, इसलिए कि इस्लाम उस वक्त तक सिंध के साहिलों तक आ चुका था, कश्मीर तक आ चुका था, यूरोप के वसत तक दरमियान तक इस्लाम पहुंच चुका था। तो इन तमाम ममालिक के सफीर यजीद के दरबार में बैठे थे, और ऐसे में मेरे हुसैन का कटा हुआ सर लाकर रखा गया। जब सरे हुसैन तख्त पर रखा गया तो लोग घुटनों के बल खड़े हो होकर पुकार पुकार कर ये कहते, मन हाजा साहिबुल रास, इस कटे हुए सर का मालिक कौन है? इस कटे हुए सर का मालिक कौन है? ऐसे में अली की बेटी ज़ैनब ने तारुफ करवाया। सुनते रहो, सुनते रहो, है ना। अच्छा, अब यजीद तख्त पर बैठा है, भरा हुआ दरबार है मुसलमानों से। तख्त की दाहिने जानिब मेरा बीमार इमाम सैयद सज्जाद है, जिसके हाथों में लोहे की हथकड़ियां हैं, पाँव में लोहे की बेड़ियां हैं, और गले में तोके खारदार है। तोके खारदार समझते हो, जिसमें कीले निकली हुई हो, कीले, है ना। जब कीले निकली हुई हो और तोक पड़ा हो तो कैदी ना दाहिने देख सकता है ना बाएं देख सकता है, भाई ऐसा ही है ना। और जब जिंदाने शाम से रिहाई मिली तो लोहार बुलवाया गया। जब लोहार ने सज्जाद के गले का तोक काटा तो मक्तल लिखता है कि गोश्त गल चुका था, गले की हड्डियां नजर आ रही थी। सुनते जाओ, तुमने गिरिया क्या मजलिस तमाम हो गई। मैं जरा सा थोड़ा सा रिवायत को आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, है ना। दाहिने जानिब सैयद सज्जाद, और तख्त के बाएं जानिब सरबरहना नबीजादियां, जिनके सरों पर चादरें नहीं थी, वो झुकी हुई खड़ी थी, झुकी हुई। एक मरतबा यजीद ने तख्त के बाएं जानिब देखा और देखा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नवासियां झुकी हुई खड़ी हैं, सीधी नहीं खड़ी हैं। अपने फौजी से पूछने लगा, सिपाही से, कि ये बीबियां सीधी क्यों नहीं खड़ी होती? कहा, अमीर क्या बतलाऊं, जिन रस्सियों में इन बीबियों के शाने बंधे हैं, बाजू बने हैं, हाथ बने हैं, उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बना है। अजरकुमुल्लाह, उसी रस्सी में एक छोटी बच्ची का गला भी बना है। अगर ये बीबियां सीधी खड़ी हो जाए तो उस बच्ची का दम घुट जाएगा। कहा कि रस्सियों को ढीला करो और इन बीबियों को बैठने की इजाजत दो। रस्सियां ढीली की गई, बीबियों को बैठने की इजाजत दी गई, है ना। इतने में यजीद की निगाह सरे हुसैन पे पड़ी, जो तख्त पे रखा हुआ था, है ना। उसने सरे हुसैन को देखा कि सर के बाल सफेद हैं। मेरे मौला हुसैन अपने अली की रीशे मुतार सफेद है। तो हैरानी के आलम में कहने लगा कि बहुत जल्द बूढ़े हो गए हुसैन। फौज यजीद का एक सिपाही आगे बढ़ा और कहने लगा, अमीर, आशूर की सुबह तक हुसैन के सारे बाल काले थे। कहा, फिर इतने जल्दी सफेद कैसे हो गए? कहा, अमीर क्या बतलाऊं, जब 18 बरस के जवान कड़ियल अली अकबर का लाशा रख के पलटे तो सारे बाल सफेद हो गए। मुझे जाना शहजादी सकीना तक है ना। एक मरतबा यजीद ने आवाज दी कि मेरे दरबार के मस्खरे को हाजिर किया जाए। दरबार का मस्खरा आया। यजीद ने मस्खरे से कहा कि आज मेरे दरबार में बड़े घराने के कैदी लाए गए हैं, बड़े घराने के। कुछ ऐसा करके दिखला कि मेरे दिल को ठंडक पहुंचे, मेरे मिजाज को सुरूर मिले। बस ये आखिरी जुमला तुमने गिरिया कर लिया, और जुमला बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लेना। आखिरी जुमला में रिवायत को मुकम्मल करने जा रहा हूं, है ना। कहा कि मस्खरे से कहा कि आज मेरे दरबार में बड़े घराने के कैदी आए हैं, तो कुछ ऐसा कर कि जिससे मुझे सुकून मिले,
मेरे दिल को ठंडक मिले, मेरे मिजाज को सुरूर मिले। मस्करे ने यजीद की सूरत देखी, कहने लगा अमीर मैं वाकई कुछ ऐसा करके दिखलाऊंगा कि जिससे तेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी, तेरे मिजाज को सुरूर मिलेगा। लेकिन अमीर एक शर्त है, एक शर्त। यह कहकर उसने नामूस मोहम्मद में से एक बीबी की तरफ उंगली से इशारा किया और कहने लगा अमीर हबली हाज़िल जारिया, इस बीबी को मेरी कनीजी में दे दे। आखिरी जुमला, जिस बीबी की तरफ इशारा किया था उसने सर उठाया और रो के कहने लगी कि फूफी अम्मा मैं यतीम तो हो गई, अब क्या कनीज भी बनाई जाओगी। आखिरी जुमला, बस ये सुनना था कि शहजादी ज़ैनब ने सकीना को सीने से लगाया, कहा बेटी सकीना मेरे होते हुए किसी की क्या मजाल। इतने में फातिमा ज़हरा की बूढ़ी कनीज फिजा आगे बढ़ी, मस्करे को डांटा, कहा तू मुसलमान नहीं है। कहा मुसलमान हूं। कहा कलमा पढ़। उसने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा कि जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है उसी की ये बेटी है।